नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं एडैप्टिव लीडरशिप को। ये एक ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क है जो हमें सिखाता है कि जब बड़ी बड़ी मुश्किल चुनौतियां सामने आ जाएं, तो उनसे निपटना कैसे है और बदलाव के तूफान में भी आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचिए, कभी कभी लीडर्स के सामने ऐसी उलझनें आ जाती हैं जहां कोई भी पुराना तरीका, कोई भी एक्सपर्ट की सलाह काम नहीं करती। बस यहीं से कहानी शुरू होती है एडैप्टिव लीडरशिप की, जो हमें अनजाने रास्तों पर चलना सिखाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि भाई ये एडैप्टिव लीडरशिप है क्या वाला। फिर हम देखेंगे कि चुनौतियों को पहचानते कैसे हैं, एक लीडर के वो कौन से 6 जरूरी काम हैं, बदलाव के लिए एक सही माहौल कैसे बनता है, और हाँ, आखिर में हम इसकी खूबियों और खामियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल, ये एडैप्टिव लीडरशिप आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक और भारी भरकम किताबी थियरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में बदलाव को गले लगाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इस परिभाषा पर जरा गौर कीजिए। 2009 में हाइफेट्स, ग्रेशो और लिंस्की ने इसे दिया था। यहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। मतलब ये लीडर के बारे में कम और लोगों को मुश्किल काम के लिए तैयार करने की लगातार चलने वाली कोशिश के बारे में ज्यादा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है समझने के लिए, जिसे हाइफेट्स और सिंडर ने 1988 में ही बता दिया था। अथॉरिटी और लीडरशिप एक चीज नहीं है। अथॉरिटी यानी अधिकार तो कुर्सी से मिलता है, पद से, लेकिन लीडरशिप वो काम से आती है। मतलब कोई भी इंसान, चाहे उसका पद कुछ भी हो, लीडरशिप दिखा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एडैप्टिव लीडर का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? समस्या की सही पहचान करना। ये जानना कि हमारे सामने जो चुनौती है वो असल में है कैसी। क्या वो एक सीधी साधी तकनीकी समस्या है या फिर कुछ और? देखिए, चुनौतियां मोटी मोटी 3 तरह की होती हैं। पहली है टेक्निकल, जैसे गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक ठीक कर देगा, समस्या साफ, समाधान पता है। दूसरी टेक्निकल और एडैप्टिव, समस्या तो पता है, जैसे कि सेल्स गिर रही है, पर समाधान क्या होगा ये सबको मिलकर खोजना होगा। और तीसरी सबसे मुश्किल, एडैप्टिव, जहां ठीक से समस्या ही नहीं पता, जैसे कि टीम का मोटिवेशन क्यों डाउन है। यहाँ जवाब किसी के पास नहीं है, सबको मिलकर सीखना होगा। असल जिंदगी में ये एडैप्टिव चुनौतियां कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे 2 कंपनियां मिली और अब पुराने और नए कर्मचारियों में बन नहीं रही, या कोई संस्था है जिसके सदस्य कम होते जा रहे हैं। इन सब में कोई एक पैंच कसने से बात नहीं बनेगी। यहाँ लोगों की सोच, उनकी आदतें और उनके मूल्यों में बदलाव की जरूरत है। तो ठीक है, अब लीडर ने ये तो पहचान लिया कि चुनौती अडैप्टिव है, अब वो करेगा क्या? बस यहीं पर आते हैं वो 6 खास व्यवहार, वो 6 एक्शन जो एक लीडर को लेना होता है। ये हैं वो 6 ताकतवर आदतें। बालकनी पर जाना यानी बड़ी पिक्चर देखना, तनाव को सही लेवल पर रखना, जरूरी मुद्दों से ध्यान न भटकने देना, काम की जिम्मेदारी लोगों को देना, और उन आवाजों को सुनना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। यही है एडैप्टिव लीडरशिप की असली जान। पहला व्यवहार है बालकनी पर जाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका मतलब है कि रोज की भागदौड़ से एक कदम पीछे हटना और पूरी स्थिति को ऊपर से देखना। सोचिए, आप डांस फ्लोर पर नाचने में इतने मगन हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि म्यूजिक कौन सा बज रहा है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बालकनी पर जाकर आपको सब साफ दिखता है। तीसरा व्यवहार है तनाव को कंट्रोल करना। देखिए, जब भी कोई मुश्किल बदलाव आता है ना, तो माहौल में गर्मी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। एक एडैप्टिव लीडर का काम एसी के थर्मोस्टेट जैसा होता है। उसे माहौल का तापमान उतना रखना होता है कि लोग काम करने के लिए मोटिवेटेड रहें, पर इतना भी नहीं कि बेचारे जल ही जाएं। और 5वां, काम लोगों को वापस सौंपना। ये बहुत बहुत जरूरी है। एक अच्छा एडैप्टिव लीडर हर सवाल का जवाब खुद नहीं देता। वो लोगों को इतना काबिल बनाता है, इतनी जिम्मेदारी देता है कि वो अपने जवाब खुद ढूंढ सकें। लीडरशिप जवाब देने के बारे में है ही नहीं, ये सही सवाल पूछने के बारे में है। अब ये सारा मुश्किल काम, ये सारी बहस और नए आइडियाज, ये होंगे कहाँ? हवा में तो नहीं हो सकते। इसके लिए एक खास माहौल की जरूरत होती है। इसी माहौल को होल्डिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। एक होल्डिंग एनवायरनमेंट को ऐसे समझिए जैसे वो एक सेफ जोन है, एक ऐसा मैदान जहां लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं,
एक दूसरे से असहमत भी हो सकते हैं, और फिर भी उन्हें ये डर नहीं लगता कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक कंट्रोल्ड प्रेशर कुकर जैसा है, जहां चीजें पकती हैं, फटती नहीं हैं। तो इसमें लीडर का रोल क्या है? लीडर इस माहौल को बनाता है और संभाल कर रखता है। वो बातचीत को बढ़ावा देता है, लेकिन उसे हाथ से निकलने नहीं देता। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। अब देखिए, दुनिया में कोई भी थ्योरी, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। हर चीज की कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी। तो चलिए, अडैप्टिव लीडरशिप के प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कैसे करें पर ज्यादा ध्यान देता है और फॉलोअर्स को बहुत अहमियत देता है। होल्डिंग एनवायरनमेंट का आइडिया भी बिल्कुल नया और जबरदस्त है, लेकिन हाँ, इसकी आलोचना भी होती है, जैसे कि ये ज्यादातर केस स्टडीज और कहानियों पर आधारित है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को नापना थोड़ा मुश्किल है, और ये सही, गलत या नैतिकता के बारे में खुलकर बात नहीं करता। तो चलिए सब कुछ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। परीक्षा के नजरिए से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले, लीडरशिप और अथॉरिटी का फर्क। दूसरा, टेक्निकल और अडैप्टिव चुनौतियों के बीच का अंतर। तीसरा, लीडर के वो 6 जरूरी व्यवहार। चौथा, होल्डिंग एनवायरनमेंट का मतलब। और हाँ, इस थियरी के पीछे के 3 बड़े नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, हाइफिट्स, लिंस्की और ग्रेशो। और अब जाते जाते ये विश्लेषण एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता है। अपने आसपास देखिए, अपनी टीम में, अपने संगठन में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे हर कोई एक छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम मानकर टाल रहा है, जबकि वो असल में एक गहरे अडैप्टिव बदलाव की मांग कर रही है। इस पर जरूर सोचेगा। धन्यवाद।